हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। हमारा टॉपिक यही है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ना। तो बच्चों समझो मेरी बात को, इसमें क्या कहते हैं, इसमें बस ये कहते हैं कि दो अपोजिट चार्जेस हैं, एक ये और एक ये, दो अपोजिट चार्जेस हैं, इनको एक दूरी पे रखा है, ठीक है। हम मान के चलते हैं ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ठीक है। मैंने बोला अपोजिट, अपोजिट का मतलब तो प्लस माइनस ही हुआ, ठीक है। तो ये हो गया अपोजिट। अब ये किसी दूरी पे रखे हैं, ये दूरी पता क्या है, वो दूरी है 2L, ठीक है। इस दूरी को हमेशा 2L ही मानते हैं क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए, ठीक है, ताकि हमारा सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाए। अब हमने 2L माना, अब इसके बीच में अगर मिड पॉइंट ढूंढेंगे तो ये भी L हुआ, ये भी L हुआ, इस तरफ और इस तरफ, है ना। अच्छा एक बात बताओ, कोई चीज़ अगर कोई जैसे ये पेन है 10 सेंटीमीटर का है, और अगर मैं बीच से आधा आधा काट दूँ तो 5-5 सेंटीमीटर बचेगा, तो वही तो है 2L लिखा है। इसका मिड पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक L प्लस L तो होगी, है ना, दोनों L होगी। अब ये क्या कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत दूरी पे यहाँ पे एक P नाम का एक चार्ज रख दिया, P नाम का एक डायपोल रख दिया, एक चार्ज रख दिया, ठीक है। अब रख दिया, अब ये कह रहे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो इन्होंने बोल दिया R है। कितनी कितनी है R, ठीक है, ठीक है, कितनी है R है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये इसके बीच की दूरी कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है। अब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्या पड़ रहा है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि हम इसको नाम दे दे रहे A और B ताकि आसानी रहे, ठीक है। जैसे इसको P नाम दिया है, ऐसे इसको A और B नाम दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब सिंपल है, समझने का ट्राई करो, बहुत सिंपल है। दो अपोजिट चार्ज हैं, इनके बीच की दूरी ये है, एक P नाम का एक डायपोल या चार्ज लिया है, ठीक है, उसको इतनी दूरी पे रखा है, यहाँ से इसकी दूरी ये है, बस, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओवरऑल का मतलब क्या हो गया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर कितनी है। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड A के कारण B पे लग रही है वही तो होगी, और सॉरी E भी होना था, है ना। इन दोनों को जो अब सोच रहे होगे आपकी इस तरीके का सिंबल क्यों बनाया, माइनस डायरेक्ट लगा देते। तो माइनस इसलिए नहीं लगाया मैंने क्योंकि अभी हमें कंफर्म नहीं है ना कि कौन सी चीज़ कौन सी बड़ी है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, समझ रहे हो ना। अभी हमें कंफर्म नहीं है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। जब हमें कंफर्म हो जाएगा कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, फिर हम माइनस का साइन लगाएंगे। अब क्या है कि जैसे मैंने एक डॉटेड लाइन खींची, ये खींची। अब देखो एक बात बताओ, जैसे कि मैं आपके पास में खड़ा हूँ, है ना, और मैं अभी इतनी दूर हूँ, ठीक है। तो सोचो कि मैं अभी आपको सामने बैठ के समझा रहा होता तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा होता, और अच्छे से समझ आ रहा होता, कैचिंग पावर आपकी और अच्छी हो जाती। अभी दूर से समझा रहा हूँ तो कैचिंग पावर है तो लेकिन थोड़ी कम है ना। ऐसे ही इसका है, जो चार्ज पास में होता है वो इस पर ज़्यादा फोर्स लगाता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो इस पर ज़्यादा फोर्स लगाता है, ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ज़्यादा रिपेल करता है। अब जो दूर होता है वो कम कर पाएगा, सीधी सी बात है कि नहीं। अब ऐसे मान के चलो ना कि कोई भी चीज़ है आपके पास में होगी तो उठाना आसान होगा, और दूर होगी तो उठाने के लिए जाना पड़ेगा उठ के। ऐसे ही इसमें ये चीज़ पास में है तो इसलिए इस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, और ये चीज़ दूर है तो ये कम लगेगा, है ना। और हाँ, एक चीज़ याद रखना बेटा, हमेशा जो P पॉइंट लिया है ना हमने, यानी ये डायपोल लिया है, ये हमेशा कैसा लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, हमेशा हर कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं। अब एक बात बताओ, पॉजिटिव तो रिपेल करेंगे ना, करते हैं ना, तो वैसे इसमें भी रिपेल करेंगे पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका रिपल्सन कैसा होगा, यहाँ होगा, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि आप किसी लड़की से अट्रैक्ट तो होगी नहीं, दूर भागोगे, छी दूर हैं, लेकिन मैं भले ही इतनी दूर बैठा हूँ लेकिन फिर भी आप मेरे से अट्रैक्ट हो गए ना, तो आप इस तरफ आना चाहोगे। अच्छा ये बताओ, आप मेरे पास ज़्यादा ताकत से आना चाहोगे या उस किसी औरत को दूर भगाना चाहोगे खुद से। सपोज़ करो कोई लेस्बियन है यार, ठीक है, वो आपसे चिपक रही है, आप उसे दूर भगाओगे ना ज़्यादा ताकत लगा के,
और एक मेरे से चिपकते हो। तो ऐसा ही है, आप लड़की, ये भी लड़की, पास नहीं आना चाहते हो, दूर भागोगे एक दूसरे से, लेकिन आप लड़की, मैं लड़का, आप मेरे पास आना चाहोगे, है ना। ऐसे इसमें हो रहा है। तो ये आपस में रिपेल होंगे, ये और ये अट्रैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि पी ऑलवेज, यानी जो हम लोग चार्ज यहाँ जो होता है दूर डाइपोल लेते हैं, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज, हमेशा। ठीक है। अब हुआ क्या है? हुआ कुछ नहीं है। अच्छा एक बात था, जो चीज़ पास में होती है वो ज़्यादा उस पर ताकत होती है, जो दूर होगी वो कम ताकत से खींच पाएगी, है ना। तो इसका ओवरऑल ई नेट पता है ओवरऑल क्या निकल के आएगा? ई नेट इसका निकल के आएगा, जो चीज़ बड़ी होती है वो पहले लिखी जाती है, यानी ई भी बड़ी है, ई भी ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो ई भी इस तरीके से है। अब देखो साइन कन्फर्म हो गया, अब मैंने लगा दिया डायरेक्ट माइनस, अब मैंने ये सिंबल नहीं लगाया, ठीक है। अब हमें कन्फर्म हो गया, अब ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या पता चला ये, अच्छा हमें ये बेटा पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता है कि के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू तुमको पता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम उसको नहीं लिख रहे, डायरेक्ट ऐसे कर रहे हैं। और बाकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक ऐसे निकालते आए ना हम लोग, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आप बोलोगे के Q1 Q2 होता है, हाँ तो वो दो चार्ज की बात होती है ना जिसमें, अब उसमें दो चार्ज की बात हो रही थी, इसमें तो एक ही की बात हो रही है ना, है ना, इसलिए। तो इसमें जब एक चार्ज होता है तो एक, अच्छा एक बात, ओवरऑल हमने के Q1 Q2, अब इसमें ओवरऑल दो चार्जेस होते हैं, इसलिए उसको दो Q1 Q2 करते हैं। अब इसमें एक चार्ज है, तो इसलिए सिर्फ Q लेंगे, दूसरे में कुछ पढ़ना ही नहीं है, जब दूसरी चीज़ है ही नहीं तो क्या टेंशन लेनी उसकी, है ना। अच्छा देखो एक बात बताओ, अब ये बाद में निकालेंगे, थोड़ा और समझो। हमको पता है कि ये 2L है पूरी, तो यानी ये और ये क्या हुई L, और ये भी क्या हुई L, इतने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना। अच्छा ये बताओ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पता है कितनी होगी? अच्छा ये बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक की तो R है ना। अगर हम इसमें से इतना हटा दें, अगर इस पूरी में से अगर इतना पोर्शन काट दें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक निकल आएगा, बोलोगे हाँ। तो ये यहाँ से यहाँ तक है, इसमें से इतना पोर्शन उड़ा दो, गायब कर दो, तो ये L है ना, L इसमें से गायब कर दो, तो जो P और B के बीच की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, यानी P और B के बीच की जो डिस्टेंस निकलेगी, डिस्टेंस वो क्या निकलेगी, R माइनस L। अब पता तो चले गया ना। अब सोचो ना, ये R है इतना बड़ा, इसमें से अगर हम, ये L है, अगर इसमें से इतना गायब कर दें तो ये इतना ही तो बचेगा, बोलोगे हाँ सही बात है। अच्छा अब A से लेके P की दूरी कितनी है, A से लेके P की दूरी कितनी है, R तो ये हो गया, अब इतना और जोड़ दो हो जाएगा, तो ये L है, तो ये हो जाएगा R प्लस L, है ना, बढ़िया चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिस्टेंस हो गई, ये क्या है, ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है ना। अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्या है, वही है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन अब आर फॉर डिस्टेंस, अब इसमें डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस इतनी है, आर प्लस एल, तो इसको हम लोग आर प्लस एल लिख लेंगे, और आर स्क्वायर होता है ना, तो इसलिए स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ई बी करेंगे, ई बी में वही चार्ज वही है, सेम है, Q1 Q2, और क्या फ़र्क ही नहीं पड़ता कुछ, हाँ लेकिन डिस्टेंस अलग है बेटे, डिस्टेंस देख रहे हो L माइनस आर है, तो L माइनस आर का स्क्वायर हो गया। अच्छा ई नेट कैसे निकाला था हमने, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ना, तो अभी भी वही करेंगे। ई नेट कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके, यानी ई बी माइनस ई ए, है ना, ऐसे तो किया था, क्योंकि ई बी बड़ा होता है, क्यों, ई बी की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि ये पास में है तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा, और ये दूर है तो कम लगाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू लिख दो, के क्यू अपॉन एल माइनस आर होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन एल प्लस इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ई ए की जगह ये रख दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं, सिंपल है सब, कॉमन क्या दिख रहा है, के क्यू कॉमन दिख रहा है, के क्यू कॉमन ले लो, है ना, के क्यू कॉमन लिया तो इसमें तो सिर्फ इतने बचेगा ना, इतना, यहाँ तो इतने बचेगा ना, के क्यू कॉमन ले लोगे, तो के क्यू कॉमन ले लिया। अब देखो बेटा, हम हमेशा क्या करते हैं, जैसे कभी हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने को आता है 1/5 माइनस 1/7, अब इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, तो क्या करते हैं, इसको
इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते, तो ऐसे तो करते हैं 7 - 5 अपॉन, फिर कर देते हैं ऐसे करके, यही करते हैं ना, ठीक है। ऐसे इसमें करेंगे। अब अलग अलग हैं तो इसका यहाँ करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, ठीक है। के क्यू, इसका क्या करेंगे L + R, और ठीक है बच्चा, बीच में माइनस का सिंबल तो रहता ही है। देखो यहाँ भी तो माइनस का सिंबल लगाया था, यहाँ था तो माइनस का सिंबल तो रहता ही है, ठीक है। हाँ, और नीचे क्या हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, है ना, तो क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बच्चा। हाँ, अब हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या पढ़ी है, a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² + b² + 2ab। फिर हमने एक और आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या पढ़ी है, a² + b² - 2ab। हाँ, ये भी पढ़ी है। हमने एक और चीज़ पढ़ी है, क्या, कि अगर कहीं a - b लिखा हो और कहीं a + b लिखा हो तो वो क्या होता है, a² - b² होता है, ये भी पढ़ा है ना। तो अगर इसको ध्यान से देखो तो a - b और a + b लिखा हुआ है ना, बोलोगे हाँ, तो लगा दो और इसकी जगह पे ये कर दो, इसकी जगह पे ये कर दो, क्योंकि देखो ना a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चा। तो कर दे रहे हो क्या, कोई बड़ी बात थोड़ी है। प्लस a² + b² + 2ab, ab की जगह क्या है r और l, है ना बेटा। अब क्या है, माइनस लेंगे, अब क्या करेंगे इसको, ये तो माइनस की है तो ये भी a² + b² - 2ab, है ना। अब क्या करेंगे, यह मच्छर ने काट लिया इसलिए मैं हाथ हटा दिया था। अब ठीक है, देखो ये देखो ये बात है ना, और ये देखो a - b और a + b लिखा हुआ है ना, तो a² यानी कितना है, ये r² - l² लिखा हुआ है। अब इसमें एक और स्क्वायर लगा, इसमें तो स्क्वायर लगा नहीं था इसलिए यहाँ एक और स्क्वायर नहीं लगा, यहाँ लगा है तो यहाँ लगा दो, बात खत्म। ये स्क्वायर लगा है बेटा, ये इसके लिए, है ना, समझा करो। राइटिंग गंदी है यार, आपकी तरह थोड़ी हूँ, आपकी जैसी राइटिंग हो तब तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाए, है ना। इतना समझ आ गया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट हटा दो, माइनस साइन अंदर जाएगा, है ना, तो भेज दो माइनस साइन को अंदर, यार ऐसी क्या बात है, माइनस अंदर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, है ना बेटा। और ये हो गया, ये कितना, हाँ ये नीचे ऐसे एज इट इज़ लिखा रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब देखो, प्लस का माइनस का कट जाता है, प्लस का माइनस का कट जाता है, कट गया, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, KQ 2RL + 2RL अपॉन, अब ये मत कहना कि मैं कंजूस हूँ, पेज ख़त्म हो गया फिर भी उसका इस्तेमाल कर, अरे नहीं यार, सीरियल से समझ आया इसलिए कर रहा था, ठीक है। बाकी सब समझ गए, इस तरीके से लिखा है ना, बाकी सब सेम, ये चीज़ यही लिखी है सेम, ठीक है। इससे ये कट गया, ये प्लस ये बचा तो वो लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं, चलो दूसरे पेज पे आते हैं, है ना, दूसरे पेज पे आते हैं। तो हमने पिछले पेज पे अभी क्या देखा था, पिछले पेज पे हमारा क्या बचा था, पिछले पेज पे हमारा बचा था, अरे फोकस कहाँ गया बच्चा, फोकस, हाँ, तो क्या होगा, हमारा पिछले पेज पे क्या बचा था, 2RL + 2RL अपॉन, और क्या बचा था, r² - l² का होल स्क्वायर, बोलो हाँ, यही था ना, देखो यही तो था सब कुछ, देखो ना, हाँ मेरे बच्चा देखो, हाँ। तो ये और ये 2 + 2 4 होता है ना, होता है ना, ऐसे x + x 2x होता है, ऐसे ही ये भी ऐड हो जाएगा, तो ये 4π ये हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा r² - l² और ये इसका होल स्क्वायर हो गया। अच्छा मेरे बच्चा, चलो
एक बात बताओ, ऐसा होता है इसमें, ये तो हमने डायग्राम बनाने के लिए समझाया, मेरे पास जगह भी कम थी। असल में ये डिस्टेंस जो होती है ना, ए और बी के बीच की दूरी बहुत 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 छोटी होती है। जो दो चार्ज, जो सोचो ना, पार्टिकल कितना छोटा होता है, उसके अंदर भी दो चार्जेस, तो ये डिस्टेंस बहुत छोटी होती है, लेकिन ये बहुत दूरी पे रखा होता है। अगर ये डायग्राम अगर यहाँ मेरा इस तरीके का बना है, तो मेरा पी लगभग वहाँ बनता जाके, इतनी दूर बनता जाके, है ना, बनता जाके। अगर असल में अगर हम लोग बनाते तो अब उसके कंपैरिजन में एल तो इतना सा है, और ये आर बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। तो जो एल होता है ना, वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा आर के कंपैरिजन में। आर होता है ना बहुत बड़ा होता है। जैसे कि आप मेरे एकदम बहुत छोटे बेटू हो ना, ऐसे ही एल उसके लिए बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। अब ऐसे मान के चलो कि उसके कंपेरिजन में 0.00000001 कहीं आएगा, तो ये तो नेग्लिजिबल है ना, है तो ज़ीरो के बराबर, है ना, है तो ज़ीरो के बराबर। तो हम लोग एल को इग्नोर कर देते हैं। ठीक, ऐसे नहीं। सोचो ना, आपके पास 1 रुपया भी ना हो, बिल्कुल 0 कुछ पैसे पड़े हों, 1 पैसा पड़ा हो, 1 पैसा, सोच रहे 100 पैसा मिलकर 1 रुपया बनता है। आपके पास अगर 1 पैसा पड़ा है, आप दुकान पे कुछ लेने जाओगे, दुकान वाला कैसे करेगा? इग्नोर कर देगा ना। हर जगह आपका मन थोड़ी होता है ना, इग्नोर कर देगा। आपको कहेगा छी 1 पैसा भी कुछ होता है, हमसे 2 पैसे और ले लो, लेकिन यहाँ से जाओ 1 पैसे में कुछ ना मिलेगा, है। ऐसे ही है, एल बहुत तुच्छ होता है, छोटा सा होता है, नीच होता है, कमीन होता है, साला आर के आगे कोई औकात ही नहीं है इसकी, है ना। तो इसलिए इसको हम कुछ मानते ही नहीं, छी ससुर तुम 0 हो, कुछ ना हो, है ना, इस तरीके से। अब क्या करेंगे हम? कुछ नहीं, जो हम एल को 0 मान लेंगे। अब क्यों? तुच्छ है ना ससुरा, कुछ है ही नहीं उसके आगे, औकात ही ना है उसकी, है ना। तो ये लो, कितना बचा? इतना ही तो बचेगा, है ना। हमको पता है कि पावर ब्रैकेट में होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है ना मेरा बेटा। ये लो, अब यहाँ आ गए, बोलो हाँ आ तो गए हैं। अच्छा ये बताओ, अगर कहीं आपको मैं ऐसे लिख के दे दूँ कि मैं 4x लिख के दे दूँ, तो इसको 2x + 2x लिखने में कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं आपको 4xy दे दूँ, तो 2x × 4y 2y करने में कोई दिक्कत है क्या? प्लस नहीं, सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं है, इसको छोड़ो ना, क्या करना है इसका, छोड़ो, ये गंदी सी चीज़, इस पर ध्यान ना दो, इस पर ध्यान दो। 4xy अगर मैं लिख के दे दूँ तो ये और ये करने में कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि अगर मैं इसको देता तो मल्टीप्लाई करने में भी तो यही आता। देखो ना, 2 × 2 = 4 और x × y xy होता है। ऐसे ही तो ये है, इसको ऐसे नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बोलो मेरा बेटा, है ना। अच्छा ठीक है, कर लिया। अब क्या, कुछ नहीं, जो डाइपोल होता है, P फॉर डाइपोल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से, ठीक है। क्योंकि हमने जो देखो ना डाइपोल लिया था, तो उस पॉइंट को भी P लेट किया था ना, तो डाइपोल किससे लेट करते हैं? P से। तो डाइपोल की वैल्यू पता है क्या होती है? डाइपोल की वैल्यू होती है Q × 2L, डाइपोल की वैल्यू होती है, ठीक है। आपने तो ये पिछले लेक्चर्स में देखा होगा, डाइपोल की वैल्यू ये होती है ना। तो क्या करेंगे? अब देखो ना, Q × 2L तो हमें दिख रहा है ना, Q × 2L, तो इसकी जगह हम P नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते ना। ऐसे मान के चलो कोई ये लिखा हुआ है कि इस तरीके से नंबर लिखा हुआ है, इस तरीके से हमें पता है कि x की वैल्यू ये है, तो हम x की जगह ये भी तो रख सकते हैं। ऐसे ही हमें पता है कि इसकी वैल्यू p है, तो इसकी जगह हम p भी तो रख सकते हैं। तो kp × 2L/r, इस स्क्वायर ना है पगलू, कह दो गधा मास्टर, कुछ ना आता। है, देखो ना, वही चल रहा था, वो गलती से मिस्टेक हो जाता है मेरा बच्चा, गलती से मिस्टेक बेटा, है ना। तो वही हुआ ना, क्यों बेटू मेरा? अच्छा चलो ठीक है। सॉरी, ई का कर दिया, मैं गधा हूँ। इसका और इसका मल्टीप्लाई है ना, इसका और इसका मल्टीप्लाई है। देखो ना, Q × 2L का है P, तो Q × 2L की जगह P लिखेंगे।
आर तो एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब बोलोगे हाँ लिखा तो जाएगा। अच्छा, एक आर ऊपर है, 4 पावर नीचे, तो आपको याद हो कट जाता है, क्यों, मल्टीप्लाई में है ना, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे। ससुरे को काट दिया उसका, अरे हाँ कह दो बेटा, काट दिया। तो देखो ना कितना निकल के आया, 2 KP अपॉन आर क्यूब।